नहीं सकता। तुम दो पत्नी इनको संभाल लो भाई, तुम्हारा सबका भला कर रहे हो तो दो पत्नी नहीं को नहीं करते। भगवान ने तो 16,108 संभाला। आज के समय में कोई दो पत्नी को भी नहीं संभाल सकता है। दो छोटे ठीक ठाक है। आज जिनके 17-18 से ब्याह है, 2017-18 से में एक को नहीं संभाल पा रहे। एक के मारे फोन को स्विच ऑफ कर ले रहा, 2 घंटा 4 घंटा के लाना। और अगर 2 घंटा को सत्संग में बैठ गए तो व्हाट्सएप में बता रहे कृपा करो देवी जी तरह कथा में बैठे से लगा रहे। ये देखा कि तुम हमारे भैया हो, उनको आज का हो के आज कैसे घरे जाए चाहिए थे, तुझे व्हाट्सएप से लगे बस तुम्हारी जय हो जाए, तुम्हारे चरण वंदना करे आज की और कम शाम तक आगे गा के बेटी याद कर लो कर रहे कि नहीं। एक के मारे जब परेशान चल रहे तो 16,108 तो बहुत बड़ी बात है। गाँव बचे हुई है पूरा। अब भगवान ने यहाँ जैसी रुक्मणी जी ने विचार किया कि महाराज हमें ऐसे लगता है कि आप अपना हमें नगर घुमा के ले आओ। क्यों ले आओ कि अपने नगर की जानकारी होना चाहिए अपनी पत्नी को भी। किसी कारण और तुम घर पे नहीं हो, तुम्हारे परिवार में से कोई नहीं है और उसको गांव की जानकारी नहीं है कि हमारे गांव के लोग अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं क्या है, तो उस समय समस्याएं आ सकती हैं। तुम्हारी कोई घर की जोड़ी चल ले जाए, वो बेचारी पहचान की नहीं हो तो वो क्या बताए। इसीलिए रुक्मणी जी ने कहा महाराज आप हमें अपना नगर भ्रमण करा के ले आए। वहाँ भौमासुर का जो राक्षस था उसने 16,001 से एक कन्याओं को बंदी गृह में बंद करके रख दिया था। और ठाकुर जी की भैया ऐसी कृपा है कि वो बंदी बंधन खोलने आया है, बंधन जोड़ने नहीं आया, यानी संकट रूपी बंधन को खोलने आया है। और आपके गांव से इसी गांव से आपके चाचा वृंदावन में मथुरा में रह के आए, इनसे पूछो ठाकुर जी की माया माँ तो उनको दीवाना बनना कैसे हो। और आप सबके सामने प्रमाण है इसी गांव के अंदर चाची का परिवार कैसे आनंदमय है कि नहीं है। क्यों है कि इनने ठाकुर को पकड़ा और ठाकुर ने इनके परिवार को पकड़ लिया। भाई जब परिवार को पकड़ोगे, आज हम उनके घर में गए तो हमें गांव के अंदर ऐसे लगा कि पहले हमें बताना चाहिए थे कि ऐसे आना चाहिए ऐसे करना, लेकिन इनको तो मैं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? उसका रीजन ये नहीं है, इनने सत्संग किया और जिसने सत्संग किया उस सत्संग में उसको सारी दुनिया का पता है कि कैसे हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। नहीं ऐसा तो जीवन हम आए जिए और चले गए तो मतलब क्या नहीं। जीवन चलाने का मतलब है भगवान क्या है, हमारे माता जी पिताजी क्या है, हमारे गुरु जी क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमसे बड़े कौन होते हैं, हमें किससे अच्छे से बोलना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका आदर भाव करना चाहिए, किसको पहले चाय पानी कराना चाहिए। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। और जब हमारे जीवन में हमारा कोई बताने वाला गुरु ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ से आए। नंबर साहब बिना गुरु के ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता है। और आप इतने अच्छे गांव में हो, पहले हाथ ऊपर करके हमें बताओ कि आपने से गुरु दीक्षा कौन कौन लिए है। पुजारी तो मैं तो हम ही तुम तो उठाएंगे। देखिएगा आप जिस समय का कितना अभाव है कि इतने बड़े गांव में थे और 10 लोग गुरु दीक्षा लिए हैं। इतने बड़े गांव में थे तो 10 लोगों के पास गुरु है, गांव चले तो चले कैसे चले।
है अभाव के नहीं है, उसका रीजन तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, तुम्हारे माता जो पिताजी हैं, उनकी कमियां है, उनकी कमियां। अगर वे हमारे साथ आपके साथ मिलके कटेंगे, भगवान की तुम पूजा तो कर रहे पर तुम्हारे प्रसाद लगा देते कोई मतलब नहीं करने, तुम्हारे प्रसाद लगाने से कोई मतलब नहीं निकलना है। तुम नवरात्रि में व्रत तो कर रहे, 1 महीना कार्तिक में पूजन तो कर रहे, लेकिन करना ना करना बराबर। जब हमारा कोई प्रसाद पानी वाला नहीं तो हम प्रसाद लगाएं बिल्कुल। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका गुरु होना चाहिए। जैसे हमारे पुजारी जी हैं, ये तुम्हारे सत्यनारायण की कथा पाठ में इनकी भी तुम गुरु दीक्षा ले सकते हो। भाई किसी भी ब्राह्मण से आप गुरु, जिसको भी आप गुरु चाहो, उसको अपने जीवन में आप गुरु बना करके ज्ञान रूपी गंगा से हम अपने जीवन को चला सकते हैं। और जब तक हमारा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा से तो हम दुनिया को भी छोड़ के चले गए, हमें कोई पता नहीं है कि गुरु का चीज है तो क्या मतलब निकला। अगर इंसानी रूप मिला तो गुरु स्वयं भगवान का परमात्मा का रूप होता है, जिसको आज हमारे को अस्पताल बैठे हैं।